फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर में आज हमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली, लेकिन आपको पता होगा दूसरी तरफ बाजार में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई आज। उसके बावजूद भी जीटीएल में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली, तो इसके पीछे वजह है बहुत बड़ी खुशखबरी। टेलीकॉम सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी निकल कर रही है। क्या है वो खुशखबरी, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, उसके क्या मायने हैं उसको भी जानेंगे। और आज जीटीएल इंफ्रा में बहुत अच्छी खरीदारी हुई है, यानी गिरावट न होने के पीछे वजह यही है कि बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। इस लेवल पे खरीदारी काफ़ी ज़्यादा हो रही है जीटीएल में, बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ। यह इशारा है कि बहुत जल्द स्टॉक आपको तेज़ी से भागता हुआ दिखाई देगा। इस समय बाजार में बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है और जीटीएल इंफ्रा में आपको जो गिरावट दिख रही है उसके पीछे वजह यही है कि सेंसेक्स ऊपर के लेवल से करीब 7 से 8 हज़ार पॉइंट करेक्ट हो चुका है। तो ऐसे में जब तेज़ी बनेगी तो बहुत तेज़ी से स्टॉक भागेगा। तो ऐसे में आपको जीटीएल इंफ्रा में निवेश करना चाहिए। तो पूरा वीडियो देखें, स्किप न करें, बहुत सारी आपके काम की जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1.70 पर, लो बना 1.65 का, हाई है 1.75 का और अंत में 1.70 पर क्लोजिंग है, यानी कल की ही क्लोजिंग। यहाँ पे ना आपको अप देखने को मिलेगा ना डाउन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम अपने BSE सेंसेक्स की बात करें तो शुरुआत हुई थी 54,653 पर। 55,000 का स्तर भी देखने को मिला, लेकिन फिर बहुत ही गिरावट हुई ज़बरदस्त। 53,887 का स्तर हमने देखा और अंत में 54,333 पर क्लोजिंग है, यानी आप देख लो 768 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई है। तो करीब सेंसेक्स में 1.40% की गिरावट है, 1.5% की गिरावट है, बड़ी गिरावट हुई है। तो इसके बावजूद भी आपको यहाँ पे गिरावट अगर थमते हुई दिखाई दे रही तो ये इसकी मजबूती दिखाती है। एक बार BSE की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2,96,97,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,21,04,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 40.76% है। तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा उठाई जा रही है। अगर NSE की बात करें तो यहाँ पे 6,11,60,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,33,83,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 21.88% है। तो दोनों एक्सचेंज में बहुत ही भारी क्वांटिटी में कामकाज हो रहा है। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 14 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अब यहाँ पे बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। इंडिया का जो टेलीकॉम सेक्टर है पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ये मार्केट सबसे बड़ा है। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने हॉलियन जाओ, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी ITU के साथ में एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया, यानी जिसको HCA बोलते हैं। और यह एक एग्रीमेंट के तहत अब ITUI की ऑफिस अब न्यू दिल्ली में खुलेगी। अब इसका क्या बेनिफिट है, ये एक बहुत बड़ा एक मजबूत संगठन है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, साउथ पूरे एशिया का, और इसमें सारी साउथ एशिया की कंट्री जुड़ी हुई है। अब ये ऑफिस खुलने का मतलब ये है कि इंडिया के द्वारा बहुत सारी कंट्रीज़ को सेवाएं दी जाएगी, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज साथ में आएगी, जिसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश, भूटान, ईरान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और उसके आसपास की बहुत सारी कंट्रीज, वो सबको यहाँ पे ITU के माध्यम से सर्विस मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया दोनों के बीच में। इसके परिणाम बहुत दूर तक जाने वाले हैं। इसके मेंबर करीब 193 कंट्रीज इसके मेंबर है और 900 इसके प्राइवेट सेक्टर के जो है पार्टनर्स है, और ये एक बहुत बड़ा संगठन है। अब आने वाले समय में यहाँ पे क्या होगा कि इस साउथ एशिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साथ में नए SMEs को बिजनेस मिलेगा, साथ में जॉब क्रिएट होंगे और हिंदुस्तान का जो टेलीकम्युनिकेशन कारोबार है वो तेज़ी से ग्रो करेगा। तो यहाँ से जो सेवाएं उनको दी जाएगी उसका बेनिफिट इंडिया को मिलेगा, रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी और आने वाली जो 5G टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भी ITU ने मान्यता दे दी है, यानी 5G जो इंडिया बना रही है उसको बिल्कुल मान्यता दे दी गई है। तो आने वाले समय में इस 5G टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दूसरे कंट्रीज भी करेंगे तो उसका बेनिफिट भी इंडिया को मिलने वाला। तो ऐसे में आप देख लो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में अब तेजी आने वाली है। तो ऐसे में जो पेनी स्टॉक बने हुए हैं, जीटीएल इंफ्रा जैसे स्टॉक, इनमें आपको दाव लगाना चाहिए, क्योंकि कोई भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस टावर सेवा बिना पूरी नहीं हो सकती, तो उसको टावर की जरूरत तो पड़ेगी। तो ऐसे में टावर सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है।
सरकार का कहना है कि आने वाली 15 अगस्त को वो 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करना चाहती है। तो इसके लिए जल्दी से जल्दी स्पेक्ट्रम दिया जाएगा और जल्दी से जल्दी प्राइवेट पार्टियों को कहा गया है कि आप इस सर्विस को शुरू कर दें, लॉन्च कर दें। तो आप देख लो कि इसके लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर इसलिए कसी है क्योंकि पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा है वो सारा टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेड है। अगर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर मजबूत होगा तो सारी गतिविधि आगे बढ़ेगी, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन के बिना पूरी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे में इस सेक्टर को आगे लाना जरूरी है और इसीलिए सरकार ने इसको PLI स्कीम की राहत भी दी है। बहुत सारा बेनिफिट सरकार की तरफ से मिल रहा है। तो ऐसे में अश्विनी वैष्णव का कहना है कि 5G इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और प्राइवेट पार्टियों को जल्द से जल्द PLI स्कीम का फ़ायदा उठा के इसमें कामकाज को आगे बढ़ाना है और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द हमें 5G को लाना है। तो आप देख लो कि 5G के लिए तैयारी हो चुकी है। तो ऐसे में ये स्टॉक जो 5G टेक्नोलॉजी से संबंधित है, चाहे टावर कंपनियां हो, चाहे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां हो, सबको बेनिफिट मिलने वाला है। और यहाँ पे बहुत शानदार आज बड़ी बड़ी डील भी हुई है। शुरुआत हुई 9:27 पर 1.70 की प्राइस से 18,50,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद में फिर 9:27 पर 1.75 की प्राइस से 67,99,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद 9:28 पर 1.70 की प्राइस से 27,09,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद फ्रेंड्स 9:31 पर 1.70 की प्राइस से 20,30,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 9:33 पर 1.75 की प्राइस से 22,75,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 9:43 पर करीब 1.70 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और फिर 12:34 पर 1.70 की प्राइस से 72,34,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर 2:43 पर 1.75 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो आप देख लो आज काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है। बड़े फंड हाउस ने निचले लेवल से इतनी बड़ी खरीदारी की, इशारा है कि स्टॉक अब तेज़ी से भागेगा। और क्यों ना हो, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है और कंपनी ने इस बार प्रदर्शन भी अच्छा किया है। जो Q3 का रिजल्ट पेश किया उसमें कंपनी की रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो तो कंपनी की इनकम इस बार बढ़ी है, जो इशारा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और इसमें दाव लगाया जा सकता है। कंपनी के रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में इसने 68.22% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 100% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 54.55% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 13.33% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 15% की गिरावट हो चुकी है। 1 डे के हिसाब से कोई अप डाउन नहीं है। तो आप देख लो पिछले 1 महीने से ही यहाँ पे निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पे आपको एंट्री करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ पूरा बना हुआ है। 87% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है। मतलब 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। अगर गिरावट होती है, यानी बाजार में गिरावट की संभावना तो बनी हुई है, क्योंकि सारा मामला रसिया यूक्रेन के युद्ध के ऊपर डिपेंडेड है। जैसे वहाँ से कोई बैड न्यूज़ निकल के आती है, यहाँ पे बाजार सारे क्रैश कर जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी जो चिंता है, जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है और हो सकता है कि इलेक्शन पूरे हो जाए उसके बाद में हमारे यहाँ पे पेट्रोल डीजल की प्राइस सीधे 20 रुपये बढ़ जाए। तो ऐसे में बाजार क्रैश कर सकते हैं, बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। तो ऐसे में सारे बाजार गिरेंगे तो हर कोई शेयर गिर सकता है। तो आपको इस समय थोड़ी थोड़ी करके खरीदारी करनी चाहिए, एक साथ में न करें। तो गिरावट अगर होती है तो क्या सपोर्ट है, तो यहाँ से अगर स्टॉक गिरता है तो 1.53 पर फर्स्ट सपोर्ट है, वो टूटा तो फिर 1.42 तक स्टॉक जा सकता है। जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 1.28 का, ये आपको ध्यान रखना है। गिरावट में ये 1.28 तक जा सकता है। तेजी बनने लगेगी तो 1.78 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक किया तो फिर 1.92 तक स्टॉक जा सकता है। जो थर्ड टारगेट निकल के आ रहा है वो 2.03 का है। तो बिल्कुल 2 के ऊपर जाने को स्टॉक तैयार है। अगर तेजी बनी तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, थोड़ा सा करें। वैसे भी पैनी स्टॉक में फंडामेंटल बहुत वीक होते हैं, यहाँ पे निवेश आपको लिमिटेड ही करना चाहिए। कभी भी यहाँ पे निवेश डूबने की भी संभावना होती है। लेकिन GTL मुझे अच्छा लगता है, ये स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकता है। एक समय इसकी प्राइस 100 रुपीज़ के आसपास थी, आने वाले समय मुझे लगता है फिर 100 को टच कर सकता है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर को एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।